सो हेलो व्यूअर्स। तो आज हम जुड़ने जा रहे हैं निर्भय झा सर के साथ, जिन्होंने पार्ट 1 ऑफ एनरोल्ड एजेंट सक्सेसफुली क्लियर करा है। एंड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, तो सबसे पहले निर्भय झा सर, हाउ आर यू फीलिंग? आपको कैसा लग रहा है इस एग्जाम को क्लियर करके? बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर बिगनिंग में जब आपने ज्वाइन इन करा था तो आपकी इसकी जो बुक्स की जो लैंग्वेज थी वो काफी डिफिकल्ट लगती थी। तो आपने किस तरह से इस लैंग्वेज बैरियर को भी ओवरकम किया और आपको कैसा फील हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सक्सेसफुली क्लियर करके? अ, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा आपको आपको और आपकी पूरे टीम को और सम्मी सलूजा सर को, क्योंकि उनका जो ओन लैंग्वेज में जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले जो आपने पूछा हमसे कि कैसा फील हो रहा है, बहुत अभी तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जब मैं इतना मेहनत करके फिर एग्जाम क्रैक किया है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जो सेकेंड क्वेश्चन आपका था कि लैंग्वेज लैंग्वेज के, जी, तो लैंग्वेज के लिए मैम जो स्टार्टिंग में मैं बुक्स भी स्टडी करता था, बुक्स की स्टडी करता था, या फिर सर का जो नोट है उसको स्टडी करता था, तो बहुत डिफिकल्ट होता था, क्योंकि हमने जो बुक पढ़ा है यहाँ इंडियन ऑथर ऑथर का बुक पढ़ा है, और जब सडनली हमें अमेरिकन ऑथर का पढ़ना पड़ता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ता है। तो जो सर का वीडियो हम लोग लाइव क्लास करते थे, जो सर पढ़ाते थे, फिर उसके बाद टू टाइम हम कम से कम उस वीडियो को वॉच करके और फिर उनके नोट को और बुक को रीड करते थे। राइट। तो इससे काफी मतलब हेल्प मिलता था, और लैंग्वेज को समझने में बहुत ही मतलब हेल्प मिला है। राइट। जैसे कि हम्म। निर्भय जी, हमारे जो लेक्चर्स हैं वो दो तरह से स्प्लिट हैं। एक तो हमारे फंडामेंटल लेक्चर्स भी हैं, दूसरा बुक के हिसाब से जो मेन लेक्चर्स हैं। तो फंडामेंटल जी, लेक्चर्स कितने इंपॉर्टेंट थे मेन करिकुलम को समझने के लिए? फंडामेंटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है उनके लिए। जो सीए वगैरह ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए तो उनका जो लेवल है थोड़ा हाई रहता है, लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको अ, उनकी जो बुक की जो लैंग्वेज है और जो अंडरस्टैंड करने में, वो बहुत ही मतलब हेल्प करता है फंडामेंटल, और बहुत ही इवन सिर्फ बुक स्टडी करने या उसको समझने, जो एग्जाम में भी है ना, एग्जाम में बहुत ज्यादा उसका रोल प्ले होता है फंडामेंटल। जी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये होने वाला है कि हर इंस्टीट्यूट इसकी स्टडी कराता है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट है मेंटरशिप का, एनरोल्ड एजेंट का, कि हम एक सेपरेट कस्टमाइज स्टडी प्लान बनाते हैं। हर जी, स्टूडेंट से एक 10 to 15 डेज के बाद वो स्टडी प्लान रिवाइज होता है उसकी परफॉर्मेंस के बाद। और टाइम टू टाइम पर्सनल डिस्कशन कॉल भी शमी सर के साथ, पर्सनल कॉल विद द मेंटोर का सिस्टम है हमारे यहाँ पर। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है उस स्टडी प्लान का और सर के साथ पर्सनल डिस्कशन का? आपके इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करा है, तो आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को कि स्टडी प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है और मेंटोर के साथ कनेक्टिविटी किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल रोल प्ले करती है? जो आपने सवाल किया है कि कैसे आपको मतलब आपने क्यों इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, तो सबसे पहले जो इसका आंसर है, मैं एक बार यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, जो आईएफआरएस वगैरह के लिए सर्च कर रहा था, तो मुझे वहाँ पर समी सर का मतलब वीडियो दिखा वहाँ पे, जो इनरोल एजेंट आईएफआरएस और यूएस गैप का। तो मैं उस वीडियो को फिर वॉच किया, फिर बहुत सारा वीडियो मैंने देखा, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उनके भी मैंने वीडियो काफी देखा। तो जो सर का जो वीडियो था ओन लैंग्वेज हिंदी में था, जो हमें काफी हेल्प मिलता था उसको समझने में, और जो सर जो गाइड उसमें उन्होंने बताया था, गाइड किया था, उस हिसाब से बहुत ही मोटिवेशन जो उनका था वो बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर मैंने AKPIS को सबसे पहले चूज जी। किया। जी। हम्म। और इस क्वेश्चन का तो आपने आंसर दे दिया कि वाई एकेपीएस। और अब हमारे एकेपीएस इंस्टीट्यूट में जो स्टडी प्लान है, डिस्कशन तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम रहा रहा ही है ना सर के साथ। जी, स्टडी प्लान क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है एक डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए और
अपनी जो स्टडी है उसमें डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए स्टडी प्लान कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। जब हम स्टार्ट करते हैं बैच को, जब लाइव बैच ज्वाइन करते हैं तो सर सबसे पहले स्टडी प्लान के बारे में ही बताते हैं कि आपको किस तरह से स्टडी करनी है। जी। ठीक है? और उस स्टडी प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं, उसी उसी हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, तो आप आपकी जो तैयारियां हैं, जो प्रिपेयर आप करते हैं एग्जाम का, वो बहुत ही स्मूथली हो जाता है। बहुत ही अच्छा अच्छा भी लगता है जब बैच हमारा एंड होता है। बैच एंड होते होते हमारे जितने भी क्वेरीज हैं, जितने भी क्वेश्चंस होता है, सारा सॉल्व सॉल्व हो जाता है। इवन आप जो सर का जो मॉक टेस्ट है, तो जो इस स्टडी प्लान को फॉलो कर ले, तो जैसे ही हमारा बैच एंड होता है, मान लो 3 या 4 महीने का बैच चलता है हमारा, लाइव बैच सब देते हैं, तो आप मॉक टेस्ट के लिए एकदम रेडी रहते हैं। जी। आपको और आपने फिर जो ये नहीं है मॉक कि टेस्ट रिवाइज। दिया था, आई स्टिल रिमेम्बर, आपकी जब ईमेल पे रिपोर्ट आई थी उस मॉक टेस्ट की, यू वर स्कोरिंग अप्रोक्सीमेटली आई बिलीव 86 के 87% आपके थे मॉक टेस्ट में भी। 87%, यस मैम। 87% थे मॉक टेस्ट में भी, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक हिंट मिल गया, ओके आई एम गोना रॉक इन द एग्जाम, एंड फाइनली यू डिड इट, राइट? जी। सर अच्छा। ने जब मैंने उनको सर जी। सर को जब मैंने मैसेज किया था, उनको जब शेयर किया मैंने अपना मॉक टेस्ट रिजल्ट, तो उन्होंने उसी टाइम मुझे रिप्लाई किया कि आप पास कर रहे हो। जी। अब मेरा नेक्स्ट ठीक है। क्वेश्चन होने वाला है सॉफ्टवेयर की इंपॉर्टेंस को लेकर, कि आपने जी जितने क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करा है यूनिट वाइज और सब यूनिट वाइज भी, तो कितना जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉफ्टवेयर हमारा एनरोल्ड एजेंट एग्जामिनेशन में? जितने भी क्वेश्चन थे, क्या कॉन्सेप्चुअली कोई भी क्वेश्चन उस सॉफ्टवेयर के बाहर था, हमारे सॉफ्टवेयर के बाहर? नहीं, बट कोई भी आप नहीं। और यूजर्स को, मतलब व्यूअर्स को ये भी मैसेज कन्वे कीजिए कि कॉन्सेप्ट के बाहर तो कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन एमसीक्यू की लैंग्वेज को लेकर वो थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, तो उसके विद जी रिस्पेक्ट बिल्कुल। तो आप क्या कमेंट करना चाहते हैं? जी, जो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पास करना है, तो कॉन्सेप्ट अगर बिल्ड करना है, तो सॉफ्टवेयर बहुत ही जरूरत है, क्योंकि उसमें जो एमसीक्यूज है और जो फ्लैश कार्ड है, ये बहुत ही जरूरी है एग्जाम के लिए। और उस सॉफ्टवेयर से उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, एग्जाम में कुछ नहीं आता। हाँ, ये है कि आप एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं देगा वो कुछ ना कुछ अपना चेंजेस जरूर करता है, लेकिन जो 99% वही रहता है। जी। अगर उसको आप जो क्वेश्चन एक एक या 2 लाइन का बहुत छोटा क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं उसमें, तो जी। वही होता है, कॉन्सेप्ट वाइज वही होता है, लेकिन कुछ चेंजेस उसमें होता है, जैसे फिगर चेंज कर दिया उन्होंने, या उसमें जो नेम है किसी पर्सन का, वो चेंज कर दिया, ओके। थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया, और डेप्रिसिएशन मान लो किसी में नहीं है तो उसमें ऐड कर दिया, इस तरह से होता है। जी। अब बीकॉम स्टूडेंट्स दीज डेज स्ट्रगल करते हैं अपनी स्पेशली पोजीशन को लेकर ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर अपने पे स्केल को लेकर, तो दे ऑफन फाइंड देमसेल्स कि हमसे होगा या नहीं होगा, इस स्टेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप उन सारे बीकॉम स्टूडेंट्स को या फिर उन ग्रेजुएट्स को जो इस एग्जाम को करना चाहते हैं क्लियर एनरोल्ड एजेंट, लेकिन उसके भी पहले वो इस चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम कर पाएंगे एनरोल्ड एजेंट, तो उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो आप? क्योंकि आपने इस एग्जाम के पार्ट 1 जो कि क्वाइट टेक्निकल है सो फार क्लियर किया है, तो उनको आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं भी ग्रेजुएट हूँ। मेरा भी कोई ज्यादा बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है। मैं भी एक मीडियम मीडियम ही समझ लो कि एवरेज है मेरा मार्क्स इसमें, ग्रेजुएट में। तो थोड़ा डिफिकल्ट तो है, लेकिन ज्यादा नहीं कि हाँ मतलब बहुत ज्यादा की डिफिकल्ट है। अगर आप लाइव बैच ज्वाइन कर रहे हो, फंडामेंटल सेशन ज्वाइन कर रहे हो, और रेगुलर एमसीक्यूज कर रहे हो, फ्लैश कार्ड कर रहे हो, तो ये वेरी इजी। जी। तो आप यहाँ सर। आशा की किरण मिलती है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, या फिर उन सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स या ग्रेजुएट्स के लिए जो कि कंफ्यूज हैं कि क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? सो द आंसर इज इट्स एवरेज डिफिकल्ट, इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर आप डिसिप्लिन से पढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर जी। के स्टडी प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। अब मेरे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कुछ होने वाले हैं वो इसकी टेक्निकलिटीज को लेकर होने वाले हैं, स्पेशली पार्ट 1 की टेक्निकलिटी की बात करें तो
इसमें 2 टेस्टलेट आती हैं, 50 क्वेश्चंस ईच की एक टेस्टलेट होती है, तो क्या बीच में ब्रेक मिलता है आपको और वो ब्रेक ऑप्शनल है या क्या है? जी। मैंने जब 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, तो फिर उन्होंने मुझे ब्रेक दिया था। मैंने उनको बोला था कि मुझे तो 15 मिनट का ब्रेक वो अलाउ करते हैं। ओके। और तो फिर वो बीच में भी 15 मिनट का और करते हैं, वो ब्रेक अलाउ कर देते हैं। जी। उससे अगर ज्यादा चाहिए तो वो भी करते हैं, लेकिन वो आपका जो एग्जाम है, जो टाइमिंग है, उसके बीच से फिर वो आपको अलाउ करेंगे, वैसे नहीं। ओके, जो आपका टाइमिंग, एग्जाम का जो टाइमिंग है फिर वो उसमें डिडक्ट से जो, होती है इतना टाइम। जी, वो डिडक्ट हो जाता है उसमें जी, जी। से। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम देते वक़्त? टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है मैम। उसमें हर क्वेश्चन को समझ के, अंडरस्टैंड करके उसको बिल्कुल ही 1.5 से 2 मिनट के अंदर में अगर आंसर करना रहता है। अगर 2 मिनट में भी अगर कर देते हैं आंसर, तब भी एक क्वेश्चन का, तब भी टाइम बहुत ही, आप 10 मिनट पहले आप वो कर लोगे, वहाँ जो टाइम एंड है वो 10 मिनट पहले आप अपना फिनिश कर लोगे एग्जाम। और टाइम मैनेजमेंट अगर आप ज्यादा ले रहे हो टाइम, अगर ले रहे हो तो फिर उसमें थोड़ा सा लास्ट में फिर थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन में। तो एक एवरेज रखना पड़ता है। हाँ, ये है कि सभी क्वेश्चन में ये जरूरत नहीं कि 2 मिनट लगेगा। किसी में 30 सेकंड भी होता है कि जो छोटा हुँ। बिल्कुल अंडरस्टैंड हो जाता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन किसी में 3 मिनट, 4 मिनट भी लग जाता है, इवन 5 मिनट भी लग जाता है। तो जो टोटल 4 घंटे का तीस एग्ज़ाम सेकेंड होता है, 4 आवर्स जी, का। जी, 4 आवर्स का होता है। जी, और अच्छे से 4 आवर्स से पहले कंप्लीट हो जाता है। इजीली। मैं तो कहता हूँ कि ये एग्जाम आप मतलब एक बार कंप्लीट करके फिर आधे बार में फिर उसको कर सकते हैं। दो बार कर लोगे कंप्लीट, जी, जितना ये टाइम बिकॉज़ है। पॉइंट टू बी नोटेड, निर्भय जेएस झा सर के कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं पार्ट 1 के, तो कि वो एक ही एग्ज़ाम को उस ड्यूरेशन में 2 बार दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए आप निर्भय झा सर, कि जैसे कि अगर हम इसकी बात करें पार्ट 1 की, तो इसमें परसेंटेज आपने जब क्लियर किया तो कितनी देर में इंस्टेंटेनियस रिजल्ट आ गया था मेल पे? इंस्टेंट। अच्छा, ईमेल पे इंस्टेंट, स्क्रीन पे नहीं दिखता, वो हाँ, आपके मेल पे आता है। नहीं, स्क्रीन पे भी आ जाता है मैम। जैसे एग्जाम एग्जाम वो होता है, आप सबमिट करोगे वहां पे। जी, फिर उस उन्होंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछना है, जो वहाँ के कैसा, मतलब स्टाफ का कैसा बिहेवियर था, कैसे सिस्टम सर्वे कैसा वर्क कर क्वेश्चन। रहा था। ओके, हाँ, सर्वे कुछ करते हैं। उसके बाद जैसे उसको आप सबमिट करोगे, तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि अगर आप देखना चाहते हो अपना टेस्ट स्टेटस देखना चाहते हो, ओके करोगे तो वहां पर स्टेटस आ जाता है तुरंत। ओके, बिल्कुल। तो इंस्टेंटेनियस वहां पर रिजल्ट मुझे का भी कर सकते हैं। ओके। मैं उस पर क्लिक किया, तो जैसे ही पास का स्टेटस आया, मुझे मेरी तो खुशी। जी, तो क्या उसमें परसेंटेज भी रिफ्लेक्ट करते हैं वहाँ पे, या सिर्फ पास का आपका स्टेटस आता है? नहीं, सिर्फ पास का आता है मैम, उसमें कुछ भी परसेंटेज नहीं है, सिर्फ स्टेटस में पास आता है बस। जी, जी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ निर्भय झा सर, जिन्होंने अपना प्रेशियस टाइम दिया, फीडबैक दी हमें, एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन कि आपने इस एनरोल्ड एजेंट एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करा है। पार्ट 1 क्वाइट टेक्निकल है, इसको ईज़ी भी नहीं कह सकते, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक एवरेज डिफिकल्टी लेवल के बावजूद भी आपने बहुत ईज़िली इसको करा, सो दैट्स एन अकम्प्लिशमेंट इन इटसेल्फ। ये अपने आप में अचीवमेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू मैम।